9 मई की शरपसंदाना कार्रवाइयों में अस्करी अमलाक को नुकसान पहुंचाने और रियासती इदारों पर धावा बोलने वाले इमरान डूस का फौजी अदालतों के जरिए अपने अंजाम से बचना नामुमकिन हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में आम शहरियों का ट्रायल रोकने का फैसला मुअत्तल करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। 13 दिसंबर को जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपील की इब्तदाई समाअत के बाद मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। 6 रुकनी अदालती बेंच के 5 जजेस ने अक्सरियत से सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल किया, जिसके तहत फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल को कालअदम करार दिया गया था। तहम अक्सरियती फैसले से जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजेस से इख्तलाफ किया। समाअत के आगाज पर तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के वकला लतीफ खोसा और एतजाज एहसन ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज किया। तहम इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात मुस्तरद करते हुए बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त गुजार साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज कर रखा था, जिस पर जस्टिस तारिक ने बेंच से अलग होने से इनकार कर दिया। समाअत के आगाज पर जस्टिस तारिक ने फरीकैन के वकला से सवाल किया कि आपको किसी ने नोटिस किया है। इस पर एतजाज एहसन ने कहा कि नोटिस से पहले जजिस पर एतराज हो तो इस पर दलाइल होते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फरीकैन के वकला का एतराज बेबुनियाद है, पहले मेरिट्स प्रैक्टिस सुने, नोटिस के बाद एतराज उठाया जा सकता है। जस्टिस तारिक ने वकला से सवाल किया कि किसने एतराज किया है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि एतराज जवाद एस ख्वाजा ने किया है। जस्टिस तारिक ने जवाब दिया कि जवाद एस ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है, वो एतराज पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे। लतीफ खोसा ने कहा कि आप बैठकर हमारे एतराज के बावजूद केस सुन रहे हैं। इस पर जस्टिस तारिक ने कहा कि तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। अटॉर्नी जनरल दौरान समाअत गुस्से में आ गए और कहा कि जब नोटिस नहीं तो एतराज कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज किया वो खुद तो अदालत में नहीं हैं। बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज करे। जस्टिस तारिक ने कहा कि फौजदारी केसेस में भी कोई फैसला दूसरी जानिब को नोटिस किए बगैर मुअत्तल नहीं होता। अभी फैसला मुअत्तल नहीं हुआ और नोटिस के बगैर नहीं हो सकता। सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा कि अदालत ट्रायल का लदम करार देने का फैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। जस्टिस तारिक ने कहा कि 2 लाइन में एक कानून की पूरी सेक्शन को कलअदम करार दिया गया। इस दौरान वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हर सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो रहा, सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा हैं। फौज की तहवील में 104 अफराद 7 माह से हैं। मुल्जिमान के लिए मुनासिब होगा कि इनका ट्रायल मुकम्मल हो जाए। अदालत ने पूछा कि क्या ट्रायल मुकम्मल हो गए थे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कुछ मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी, कुछ पर होना थी। बहुत से मुल्जिमान शायद बरी हो जाएं, जिन्हें सजा हुई वो भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। इस पर अदालत ने सवाल किया कि आपको कैसे मालूम है कि सजा 3 साल से कम होगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कम सजा में मुल्जिमान की हिरासत का दौरानिया भी सजा का हिस्सा होगा। बादअज़ा अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल मुअत्तल करने के हुक्म पर इम्तना देने पर फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाया। अदालत ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल कर दिया, जो अदालत ने 5-1 से सुनाया। 6 रुकनी बेंच में से जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजों के फैसले से इख्तलाफ किया। अदालत ने कहा कि इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला नहीं किया जाएगा और फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।